कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिर्फ टीके ही इसे नहीं रोक पाएंगे। सार्स और मर्स से भी कई गुना तेज रफ्तार है कोविड-19 की। कोरोना फैमिली पर इस वैक्सीन का 100% असर नहीं होता है। अब तक सामने आई फ्लू की वैक्सीन 50% ही असरदार है। एंटीवायरल दवाओं और सामाजिक दूरी पर लंबे समय तक काम करना होगा। दुनिया भर में कोविड-19 दवा को लेकर और वैक्सीन को लेकर शोध चल रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन संक्रमण की आशंका को कम नहीं करेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना परिवार के दूसरे वायरस की तुलना में कोविड-19 की रफ्तार बहुत तेज है और इसे रोक पाना कठिन होगा। 75% शोध इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मानव परीक्षण भी शुरू कर दिया है। भारतीय वैज्ञानिक भी जुटे हुए हैं, पर वैक्सीन से फ्लू को रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। अमेरिकी ट्रायल में निष्कर्ष निकला है कि वैक्सीन संक्रमण रोकने में शायद ही कामयाब हो, लेकिन यह रोग की गंभीरता को जरूर कम कर सकता है। वैज्ञानिक शोध टीम में शामिल पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक वैज्ञानिक ने बताया कि पिछले 17 सालों में 2 और कोरोना वायरस सार्स और मर्स भी हम देख चुके हैं, लेकिन यह कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलने की ताकत रखता है। यही रफ्तार वैक्सीन के शोध में सबसे बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा, हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि पोलियो, खसरा और चेचक जैसी बीमारियों में वैक्सीन सबसे ज़्यादा असरदार रही है। लेकिन अब कोरोना वायरस के मामले में महत्वपूर्ण यह है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीवायरल दवाओं और सामाजिक दूरी पर निर्भर रहना पड़ेगा। इससे बचने का एकमात्र फिलहाल अभी तरीका सोशल डिस्टेंसिंग ही है। सभी को इसी पर जोर देना होगा। गौरतलब है कि इस रफ्तार को रिप्रोडक्शन नंबर के जरिए भी समझा जा सकता है। वुहान, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन में जब मरीज मिल रहे थे, उस दौरान आरओ 2.5 के आसपास था, लेकिन अब यह बढ़कर 5 तक पहुंच चुका है, यानी कि 2 गुना रफ्तार से वृद्धि देखने को मिल रही है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि कोरोना मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण मानी जा रही रेमडेसिविर दवा का परीक्षण चीन में फेल हो गया है। पहले इस एंटीवायरल दवा का प्रयोग इबोला से पीड़ित मरीजों के इलाज में हो चुका था। अमेरिकी एक दवा कंपनी इसका निर्माण करती है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि इस दवा का 237 मरीजों पर परीक्षण किया गया था। इनमें से कुछ को दवा दी गई जबकि कुछ को नहीं दी गई, लेकिन दोनों में किसी तरह का बदलाव नहीं दिखा। दवा के परीक्षण को साइड इफेक्ट के चलते जल्द ही रोक दिया गया। वहीं बात करें रैपिड जांच या प्लाज्मा तकनीक की, तो दोनों ही एंटीबॉडी पर टिकी हैं। रैपिड जांच में रक्त में एंटीबॉडी की पहचान करता है, जबकि प्लाज्मा तकनीक से रक्त में मौजूद एंटीबॉडी को दूसरे संक्रमित मरीज को दिया जाता है। लेकिन अध्ययनों में साबित हुआ है कि ज़्यादातर मरीजों में IgM और IgG एंटीबॉडी 2 महीने बाद ही विकसित नहीं हो पा रही हैं। ब्रिटेन में हुए अध्ययन में साबित हुआ है कि मरीजों में 2 महीने बाद भी एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दी। अब जब हम इस वायरस को फ्लू या इन्फ्लुएंजा से जोड़कर देखते हैं, तो हमें सबसे पहले इनके आरओ के बीच के अंतर को समझना चाहिए। फ्लू का आरओ 1.4 से 1.7 के बीच है। वैक्सीन लेने वाले 2 में से 1 व्यक्ति फ्लू की चपेट में आ जाता है। अब कोरोना की बात करें तो कोरोना का आरओ 3 से 5 यानी फ्लू की तुलना में कई गुना ज़्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। इस क्षमता के अनुसार वैक्सीन बनाना आसान नहीं है।